सुनते हैं आज श्री राम और माता कौशल्या का एक अद्भुत प्रसंग। तो शुरू करते हैं आज का पौराणिक पॉडकास्ट। भगवान श्री राम यद्यपि मन, बुद्धि और इंद्रियों से सर्वथा परे हैं, फिर भी भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए नाना प्रकार की लीलाओं के द्वारा माँ कौशल्या को सुखी करने का प्रयास करते थे। माँ भी उनकी लीलाओं में मन, बुद्धि और इंद्रियों की सुध बुध होकर आनंद के समुद्र में गोते लगाती हुई ब्रह्मानंद के सुख में निमग्न रहती थी। एक दिन माँ कौशल्या ने प्रभु को स्नान कराया, उनका श्रृंगार किया और उन्हें पालने में सुला दिया। फिर उन्हें पालने में धीरे धीरे झुलाना शुरू कर दिया ताकि प्रभु को नींद आ जाए और वे भगवान के लिए प्रसाद तैयार करके अपने इष्ट देव को भोग लगा सकें। इस समय प्रभु की शोभा वर्णन करने लायक थी। राम जी के ओठ और हाथ पैर लाल लाल थे। उनके चरणों में नुपुर, कमर में कमरधनी, हाथों में पौंची और गले में बगनखा सुशोभित था। नील कमल के समान उनके नेत्र थे। काली काली घनी पलकें उनकी शोभा को 2 गुना बढ़ा रही थी। माँ प्रभु के इस दुर्लभ सौंदर्य को आंखों से रसपान करती हुई मधुर स्वर में उन्हें लोरी सुनाने लगी। कभी राम जी आंख मूंद लेते और कभी कभी मंद मंद मुस्कुरा देते। धीरे धीरे उन्होंने आंखें बंद कर ली। कौशल्या अम्बा ने सोचा कि अब लला सो रहा है, चलकर इष्ट देव के लिए रसोई तैयार करके उन्हें भोग लगा दूं। फिर माँ कौशल्या ने जाकर स्नान किया, अपने इष्ट देव को स्नान कराया, उनकी 16 उपचारों से विधिवत पूजा करी। तदंतर उन्होंने व्यंजन तैयार किया और इष्ट देव को भोग लगाकर उनकी आरती उतारते हुए आंख मूंद कर ध्यान करने लगी। माँ कौशल्या ने मन ही मन प्रार्थना करते हुए अपने इष्ट देव से कहा, प्रभु हम पर सदा कृपा करना, मेरे लाल को स्वस्थ बनाए रखना, वह चिरंजीवी हो, यह प्रसाद ग्रहण करें और हमें आशीर्वाद दे। फिर जैसे ही आंख खोलकर उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित हुए बिना रह न सकी। उनका लाला इष्ट देव की जगह बैठकर प्रसाद का भोग लगा रहा था। वे तुरंत वहां गईं जहां पालने में लाला को सुला कर आई थी। वहां पर देखती हैं कि लाला सो रहा है। फिर लौटकर मंदिर में जाकर देखती हैं कि लाला प्रसाद पा रहा है। पालने के पास आती हैं तो फिर लाला को सोते हुए पाती हैं। कौशल्या अम्बा का धैर्य खो गया, उनका हृदय कांपने लगा। वे सोचने लगी कि मुझे कैसा भ्रम हो गया है। जब प्रभु ने देखा कि माँ की व्याकुलता बढ़ रही है, तब उन्होंने हंस दिया और माँ को अपना अद्भुत एवं अखंड रूप का दर्शन कराया। माँ ने देखा कि लाला के एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड समाये हुए हैं। उन्हें अनेकों सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, पर्वत, समुद्र तथा जंगल दिखाई दिए। उन्होंने यह भी देखा कि माया प्रभु के आगे हाथ जोड़कर खड़ी है। यह वही माया है जो अपने एक संकेत पर तीनों लोकों के प्राणियों को नचाती है, प्रभु के संकेत की प्रतीक्षा कर रही है। उन्होंने ये भी देखा कि प्रभु के आगे संसार बंधन से मुक्ति देने वाली भक्ति भी खड़ी है। कौशल्या अम्बा ने इस दृश्य को देखकर आंखें मूंद ली और भगवान के चरणों में शीश नवाकर कहा, मैं कितनी भोली हूँ जो जगत पिता को अपना बालक समझ रही थी। माँ को आश्चर्यचकित देखकर भगवान पुनः शिशु के रूप में आ गए और कहा, माँ अब कभी भी मेरी माया तुम्हें भ्रमित नहीं करेगी। तो बोलिए जय श्री राम। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में, मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें।
मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।